किशोरियों के इशू पर है और बहुत ही एक पॉपुलर सीरियल है जो कि यूनिसेफ ने ही यूनिसेफ के पूरे टेक्निकल इनपुट्स के साथ बनाया गया है और 3 दिन आता है दूरदर्शन पर। और उस सीरियल आधापुर को मतलब हम लोग खाली दूरदर्शन पर ही नहीं दिखा रहे हैं पर उसको 360 डिग्री मीडिया के साथ इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। उसका ऐप भी बन रहा है उसकी, सो दैट यू नो इट उसके छोटे छोटे मोबिसोड्स भी बन रहे हैं। दिस जस्ट स्टार्टेड आई थिंक 2-3 months बैक। इट वॉज लॉन्च्ड इन द नेशनल टेलीविजन और काफ़ी पॉपुलर हो रहा है वो सीरियल। और ख़ास तौर से उसमें जो इट इज़ यूजिंग द एड्यूटेनमेंट फॉर्मेट, इट इज़ नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट इज़ यूजिंग द टेली सीरियल एड्यूटेनमेंट जिसमें मिस्ट्री भी है, थ्रिलर भी है और जो उसके प्रोटैगनिस्ट हैं वो 3 एडोलेसेंट हैं जो कि विभिन्न सोशियो इकोनॉमिक समुदाय के हैं। और वो कैसे एक बहुत ही इंगेजिंग स्टोरी के माध्यम से वो सारी जो युवाओं की और एडोलेसेंट्स की जो एक्चुअली इश्यूज हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो या शिक्षा की हो या प्रोटेक्शन की हो या अपनी आवाज़ के लिए एक मंच पाने की हो, तो वो बहुत अच्छी तरह से उसमें बताई जा रही है। तो ये इस तरह के बहुत सारे हम लोग इनिशिएटिव्स करते हैं नेशनल लेवल पर जो कि सारे स्टेट्स में भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मीना रेडियो, शायद मीना जो कैरेक्टर है वो यूनिसेफ ने ही बनाया था। मीना की स्टोरीज़ हैं, तो मीना एक लड़की है जो अपने समुदाय में बच्चों से जुड़े हुए मुद्दों के बारे में बात करती है। तो मीना की फिल्म्स बनी हैं छोटी छोटी। मीना रेडियो है जो कि हमने बहुत सारे स्कूलों में वो एपिसोड सुनाया जाता था, तो हम लोगों ने पायलट प्रोजेक्ट की तरह किया है उसको। और अब ये मीना रेडियो पिछले 2-3 सालों से चल रहा है। हाँ, और एक्चुअली मतलब ये समझना होगा पे आता है, किस पे आता है ये? मीना रेडियो अभी नहीं आ रहा है, आधापुर आ रहा है नेशनल टेलीविजन दूरदर्शन पे 3 दिन आता है। मीना रेडियो के बारे में ये बताना चाहूँ कि हमने स्कूलों में दे दिया है ऑडियो क्लिप्स, वैशाली पे पेन ड्राइव पे या उसमें और कुछ ऑडियो क्लिप्स, ऑडियो है एंड एनीबडी कैन हैव एक्सेस टू दैट। कोई भी उसको ऑडियो क्लिप है मैडम? वो छोटे छोटे 15-15 मिनट के एपिसोड्स हैं। 15 मिनट के एपिसोड? जी जी, जैसे थिएटर के एपिसोड? हाँ, और उसमें उसका फॉर्मेट इशू बेस्ड एपिसोड, दे आर इशू बेस्ड एंड एड्यूटेनमेंट फॉर्मेट है उसका फॉर्मेट इज नॉट यू नो लेक्चर और भाषण, इट इज गाना एंड drama and jingles and all that. It's been distributed in both government, private and public schools. Please, Sorry. let me complete it. What we did was that we piloted it in Vaishali in certain blocks, I think 2 years ago. And then the way UNICEF works is that हम लोग कुछ demonstrate करते हैं कुछ अच्छा, and then we try to advocate that government needs to take it up across the state. Because we are primarily, supporting the government. We do not have, that kind of resources, nor is it our mandate. Our mandate is to support the government to reach out in a better way with services on various children's issues. तो हम लोगों ने ये पायलट किया था और वैशाली में बहुत सक्सेसफुली ये चला। और ये we would like to say that those episodes are available. We give it to anybody and everybody who wants to use it in any way. तो वो अवेलेबल है मटेरियल। इसी तरह मीना की मूवीज़ हैं। तो ये बात मैंने कही जो आपने इंटरफेस जो आप कह रहे हैं, सिनेमा, टेलीविजन, मोबाइल, so there is lots of material which we have helped in creating, which can be हिंदी एपिसोड्स ना? Sorry? मेरा एपिसोड हिंदी से है? हाँ, हिंदी में है, बहुत सारी अलग-अलग लैंग्वेजेस में भी हैं। और इसका एक चीज़ हम लोग और यूज कर सकते हैं, जैसे जो बता रही हैं, जैसे अभी हम लोग पूरे स्टेट में अलग-अलग जिला में हम लोग फिल्म फेस्टिवल शुरू किए, तो क्योंकि बहुत बड़ा फोकस एडोलेसेंट एज ग्रुप का होता है। बेसिकली फिल्म लवर्स ज़्यादातर आज के समय में देखेंगे एडोलेसेंट एज ग्रुप में, तो जितनी ये चीज़ें हैं पैरेलली वो सब चीज़ें में कि वहाँ हम स्क्रीन कर सकते हैं। अभी जस्ट रोहतास में मैं 3 दिन करके आया हूँ डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में, और वो अलग अलग जिला पे कर सकते हैं, तो उसमें हम लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिसएमिनेशंस के लिए फिल्म के थ्रू छोटे छोटे स्टार का क्लिपिंग, सेलिब्रिटी की क्लिपिंग, ये सब क्लिपिंग दैट में प्ले द मेजर रोल टू डिसएमिनेट। कुछ बोलने की जरूरत नहीं, जस्ट वो 3 मिनट टू देख एंड दे विल अंडरस्टैंड ईच एंड
everything. जी तो Yeah, हम that हमारा person, sort of, what is playing as a celebrity ambassador, we have said, for immunization. Now this Swachh Bharat is talking, people are really listening. All other celebrities also. Yeah, so I mean what UNICEF does is that we create materials which are required, we provide technical support, and then we try to make them available to government and to different stakeholders. And they can use them to create more awareness and engage the people. I think that you have, your door is open with us. So UNICEF is very much eager. We are very closely, as I said, that every state, we are very closely working with media also. So whenever media, you need sometimes, this is not only the negative stories, there are positive stories also. Simultaneously goes like that, something happening good, and it is publishing in a newspaper or television, or then the people also learn from that good practices. So this is one way. On the other hand, of course, the problem is there. So we can always guide you. We can always. I wanted to ask you a question in some sir, you just spoke about Meena Radio. There are some schools who are not that great, they are not aware of the UNICEF, they are not so much educated. And suppose I run a school.